हाय फ्रेंड्स, सो इस वीडियो हम लोग ये पर्टिकुलर प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हमें एक एरे दिया रहेगा और हमें रिटर्न करना है कि कितने सब एरेज बन सकते हैं जिसका लेंथ 3 हो और कुछ और भी कंडीशंस दिए हुए हैं, उसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यही पहला एग्जांपल पिक करते हैं। तो इसमें दिया 1 2 1 4 1, तो ये एज ए इनपुट हमें मिलेगा। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि हमें सब एरेज लेना है जिसका लेंथ 3 हो। तो सब एरेज मतलब कंटिन्यूअस एलिमेंट होने चाहिए, जैसे ये एक सब एरे हो सकता है, राइट, ये एक सब एरे हो सकता है। और कह रहे हैं जो भी आप सब एरे सेलेक्ट करो उसका पहला एलिमेंट एंड तीसरा एलिमेंट या आखिरी एलिमेंट को सम करो और वो सम जो होना चाहिए एग्जैक्टली हाफ होना चाहिए जो बीच में एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट लाई करेगा। तो अगर इस एग्जांपल की बात करें तो पहला एलिमेंट एंड आखिरी एलिमेंट दोनों 1 है और ये कितना होना चाहिए, ये बेसिकली मिडिल एलिमेंट के हाफ होना चाहिए। तो ये जो मिडिल एलिमेंट है ये है 2, तो मिडिल एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दें तब इसके बराबर होना चाहिए। तो बेसिकली इस केस में ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे 2 होगा और राइट हैंड साइड पे बेसिकली 1 होगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इस हम सब एरे को कंसिडर नहीं कर सकते। दूसरे सब एरे की बात करते हैं। तो इसमें पहला एलिमेंट भी 1 है एंड आखिरी एलिमेंट भी 1 है, तो यहाँ पर इसका सम हो जाएगा 2। मिडिल एलिमेंट है हमारा 4, तो 4 को हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 जो कि इसके इक्वल है। तो ये सब एरे हमारे इस कंडीशंस में फुलफिल बैठता है, तो इसको हम काउंट करेंगे। इसीलिए आउटपुट जो है 1 आया है। ये किसके लिए आया है, इस सब एरे के लिए आया है, करेक्ट। तो बेसिक सा फंडा जो कहता है कि सारे सब एरेज हम निकालें और सारे सब एरेज में क्या करें, पहला एलिमेंट लें एंड फिर उसका आखिरी एलिमेंट लें, उसको सम करें और फिर उसको चेक करें क्या वो बीच वाले के हाफ के इक्वल है कि नहीं, करेक्ट। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि कितने ऐसे सब एरेज हैं। तो इसी फिलॉसफी के बेसिस पे फ्रेंड्स हम कोड करते हैं। और सब एरे जनरेट करने के लिए फ्रेंड्स मैं 2 पॉइंटर ले लूंगा, लेट्स से i एंड j। i पहले एलिमेंट को पॉइंट करेगा, j बेसिकली तीसरे एलिमेंट को पॉइंट करेगा, तो ये एक सब एरे बना देगा। अब इसी डब्बे को आगे मूव करते जाएंगे, i को 1 से बढ़ा देंगे तो ये i यहां पॉइंट करेगा और फिर j को भी 1 से बढ़ा देंगे तो यहां पॉइंट करेगा। तो बेसिकली ये कुछ इस तरह का विंडो होगा और ये विंडो को हम आगे बढ़ाते जाएंगे एंड नेक्स्ट सब एरे हमें मिलता जाएगा, करेक्ट। तो सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं काउंट, जो कि नंबर ऑफ सब एरेज को काउंट करेगा। फिर 2 वेरिएबल और लेते हैं, एक i इक्वल टू 0 लेते हैं जो कि पहला पॉइंटर होगा एंड j इक्वल टू 2 लेते हैं जो कि आखिरी पॉइंटर होगा। और लूप चलाते हैं while j is less than nums dot लेंथ। जब तक j एरे के आखिरी एलिमेंट से भी छोटा ना हो तब तक हम ये काम करते रहें। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सम निकालेंगे पहले एंड थर्ड एलिमेंट का। तो यहां लिखते हैं नम्स ऑफ i, पहले एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, प्लस नम्स ऑफ j आखिरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसका सम कर लेते हैं और चेक करते हैं सम डबल इक्वल टू nums of i plus 1 डिवाइडेड बाई 2। तो चाहे तो यहाँ डिवाइडेड बाई 2 भी कर सकते हैं और हम क्या कर लें, सम में ही 2 मल्टीप्लाई कर लें। तो ये ज्यादा सेफर ऑप्शन है फ्रेंड्स, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा डेटा, हो सकता है फिर मैच ना करे, ठीक है। मल्टीप्लाई करना थोड़ा सेफर ऑप्शन है, तो इसके साथ हम जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इक्वल आ रहा है तो ये सब एरे को हमें कंसिडर करना है और इस केस में हम क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस कर लेंगे कि हमें एक सब एरे भाई मिल गया जो कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, करेक्ट। अब कंडीशंस को कोई सब एरे फुलफिल करे या ना करे, हम नेक्स्ट सब एरे पे चले जाएंगे। उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, i प्लस प्लस एंड j प्लस प्लस, पॉइंटर को 1-1 से बढ़ा देंगे और इस लूप के बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे काउंट ऑफ सब एरेज। अब इसको रन करके देखते हैं फ्रेंड्स। तो बढ़िया सैंपल टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो बढ़िया फ्रेंड्स, ये सोल्यूशन हमारा एक्सेप्ट हो रहा है एंड 100% सोल्यूशन को बीट भी कर रहा है। दैट्स ऑसम।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।